गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक की भूमिका यानी रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विकास का बहुत बड़ा श्रेय स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक को जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होने के साथ साथ रोग, रोगी, निदान, उपचार, पुनर्वास सबके संबंध में जानकारी रखता है। वह जानता है और समझता है कि स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, क्योंकि व्यक्ति रोग को गले लगा लेते हैं, क्यों उपचार के लिए रोगी की उचित मनोस्थिति आवश्यक है, इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक की भूमिका से पूर्व स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक की योग्यताएं एवं क्षमताएं जान लेते हैं, क्योंकि इसका जो रोल है वो जाने उससे पहले इसकी योग्यताएं जान लें। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ज्ञान को कृत्य में परिवर्तित करे। ज्ञान यानी नॉलेज, जानकारी, और कृत्य यानी एक्शन, एक्शन में कार्य रूप में परिणत करे, जो बिहेवियर में, व्यवहार में करे। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र इस पूर्व धारणा पर केंद्रित है कि मनोविज्ञान स्वास्थ्य को अपना योगदान 4 मुख्य प्रकार से दे सकता है। उसमें पहला है जो व्यवहार और जीवन शैली स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित है। व्यवहार यानी बिहेवियर, जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल। तो जो हम व्यवहार करते हैं या लाइफ स्टाइल जो हमारी है वो स्वस्थ रहने के लिए और रोग से संबंधित है, उनके संबंध में अधिक सूचना एकत्रित करना। दूसरा है स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने में सहायता देना, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है वो और अच्छा रहे तो उसको और प्रोग्रेस में रखे, प्रोत्साहित करे और वैसा ही बनाए रखने में सहायता देना। तीसरा है बीमारी की रोकथाम और उपचार में सहायता देना। बीमारी की रोकथाम और उपचार में सहायता देना, इसका मतलब ये है कि यदि बीमार हो भी जाता है तो आगे और बीमारी आगे नहीं बढ़े, उसको रोकथाम किस तरीके से किया जाए और उसका उपचार के अंदर सहायता कैसे दी जाए। और चौथा है स्वास्थ्य नीति के बनाने और स्वास्थ्य देखभाल के संगठनों को सहायता देना, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य नीति भी बनती है और जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी सहायता देना। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक इन चारों प्रकारों में मुख्य भूमिका निभाता है। ये जो ऊपर के जो 4 हमने अभी जो डिस्कस किए हैं, इन सब की मुख्य भूमिका ये स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक निभाता है। यह भूमिका निभाने के लिए उसमें आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह भूमिका वही निभा सकता है जिसमें मुख्य रूप से या आवश्यक रूप से योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें सूचना को संग्रहित करने, जो उससे संबंधित जो सूचनाएं उनको इकट्ठी करने, व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखने को प्रोत्साहित करने, व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहें उसको किस तरीके से प्रोत्साहित करें, समाज और व्यक्ति में रोग की रोकथाम करने और रोगी का उपचार करने तथा स्वास्थ्य नीति बनाने और स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों को प्रोत्साहित करने की योग्यताएं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहारों और जीवन शैलियों के संबंध में सूचनाएं दूसरे विषयों से प्राप्त करता है। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो सारी एक ही सब्जेक्ट से नहीं मिलती है, हमको और भी विषय हैं जिसके अंदर से भी मिलती है। जैसे जो उसमें शामिल है महामारी विज्ञान, जो वर्तमान में, जैसे महामारी का उदाहरण सीधा सा है, जो वर्तमान के अंदर जैसे कोरोना चल रहा है तो ये महामारी में है। और महामारी में क्यों है? क्योंकि एक साथ में ही अधिकतर लोगों को प्रभावित करता है। दूसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी व्यक्ति की जो है वो अपना बचाव या अपनी जो प्रतिरक्षा किस तरीके से करता है उससे संबंधित आहारी की डाइटिक्स और समाजशास्त्र, सोशोलॉजी तथा चिकित्सा मानव विज्ञान यानी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन सब विषयों से भी यह प्राप्त करता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जैसे महामारी विज्ञान के अंदर जो कोरोना चल रहा है, इसके अंदर कोरोना के अंदर हम जो साइकोलॉजिस्ट है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। जैसा कि आपको शायद विदित होगा या नहीं है, जैसे जो ही कोरोना आया
कोरोना की जानकारी हुई या कोरोना से प्रभावित हुआ तो देश के अंदर महामारी लगाई और एकदम से सबको रोक दिया गया, जो जहाँ है वहीं रहे। लेकिन फिर भी कई लोग उसके बाद में वहाँ एक जगह पर नहीं रह सके, उनको महामारी का डर सताने लगा, तो वो अपने अपने गाँवों में जाने लगे। तो सरकार ने उनको बीच में रोका और हमने भी उनकी हेल्प के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने शिविर लगाए तो उनको हमने भी काउंसलिंग की, उनकी काउंसलिंग। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल हमेशा ही अधिक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जैसे कौन सी चीज़ें हम खाएंगे, क्या डाइट रखेंगे, तो इन सब के बारे में हमको जानकारी लेनी होती है। अतः इसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वह इन विज्ञानों से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सके और उपयोग कर सके। तो इन सब से हमें स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सके वह जानकारी होनी चाहिए। उसे उपरोक्त विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ये जो ऊपर के जो विषय हैं, हमको सिर्फ नॉलेज या जानकारी मिलने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। लोगों को क्या समस्या आती है तो प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक उपरोक्त विषयों के ज्ञान के आधार पर इस स्थिति में होगा कि वह जो उपरोक्त जो विषय बताए हैं उनकी स्थिति में यह होगा कि व्यक्तियों की अस्वस्थ आदतों को दूर करने में सहायता दे सकेगा तथा उनको अपनी जीवन शैली में स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों को अपनाने में सहायता दे सकेगा। तो ये दोनों कार्य उन विषयों की जानकारी के आधार पर वह दे सकेगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखने तथा स्वस्थ व्यवहारों को अपनाने की प्रेरणा दे सके। उसे उन व्यवहारों और जीवन शैली का ज्ञान होना चाहिए जो कि रोग को निमंत्रण देने वाले हैं तथा उनका भी जो रोग रहित जीवन की ओर केंद्रित है। उसे पता होना चाहिए कि स्वस्थ जीवन से क्या तात्पर्य है, यानी उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वस्थ जीवन से मतलब क्या है और व्यक्ति कब अपने संबंध में विचार करने लगते हैं कि वह भले चंगे हैं, यानी व्यक्ति कब सोचता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के लिए ऐसे दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक रोग चलते हैं, जैसे दमा है, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर रोग है, मधुमेह है, सिर दर्द है, तनाव स्ट्रेस है, एड्स है। तो ये एक चुनौती है। इसी तरीके से ये नया अभी जो आया कोरोना है। तो ये सारे जो है ये दीर्घकालिक रोग है। तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक इन रोगों के रोगियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देकर ये जो इस तरीके के जो रोगी हैं उनको मनोवैज्ञानिक सहायता यानी साइकोलॉजिकल, लोगों के अंदर जो मन के अंदर बैठा हुआ है उसको सिर्फ निकालना होता है। तो मनोवैज्ञानिक सहायता देकर उनके उपचार में सहायक होता है। सहायता कैसे देंगे? काउंसलिंग देकर। काउंसलिंग का मतलब जैसे आपके सेकंड पेपर के अंदर काउंसलिंग का ही पेपर है, उसमें पूरा डिटेल में काउंसलिंग क्या होती है, तो काउंसलिंग के द्वारा वह सहायता देता है। अतएव इसमें परामर्श देने की योग्यता होनी चाहिए। तो काउंसलिंग यानी परामर्श देने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। परामर्श किस तरीके से, काउंसलिंग कैसे देंगे, किस तरीके की है, ये सारी डिटेल आप पेपर सेकंड में पूर्ण डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उसके लिए उसे परामर्श किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, इसका प्रशिक्षण लेना होगा। मतलब उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इसका परामर्श जो है काउंसलिंग किस तरीके से होनी चाहिए। स्वास्थ्य नीति के बनाने में स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके लिए उसे समाज के संबंध में, राजनीति के संबंध में, समाज या राज्य की आर्थिक स्थिति के संबंध में, समाज के दर्शन तथा आदर्शों के संबंध में, जनता के विश्वासों एवं अंधविश्वासों के संबंध में, लोक रीतियों एवं लोक कथाओं के संबंध में तथा मेले, तमाशे, परंपराओं इत्यादि के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। यानी ये जो कुछ उदाहरण दिए हैं ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बारे में मनोवैज्ञानिक को जानकारी होनी चाहिए। भारतीय परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां बनाने के लिए तो यह जानकारी अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी हम जो नीतियां बनाते हैं उसमें इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी को बेस बना करके, आधार बना करके हम
नीतियाँ भी बना सकते हैं, यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं मनोवैज्ञानिक वो नीतियाँ बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ दरिद्रता है, गरीबी के कारण रोटी दाल तक का एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता को मिलना कठिन है। यानी गरीबी इतनी है कि किसी को सिर्फ रोटी और दाल तक भी नहीं मिल पाती है। संतुलित आहार का मिलना तो दूर की बात है। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट, जिसके अंदर सभी चीज़ें जो मिलें, तो वो तो बहुत दूर की बात है। यदि किसी को दाल रोटी भी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। बीमारी के संबंध में भी अनेक अंधविश्वास है। जैसे बीमारियां हैं तो उनमें भी अनेक अंधविश्वास है, जैसे चेचक है, हैजा है, जैसे संक्रामक रोगों का उपचार। कई लोग क्या है कि झाड़ फूंक देवी देवताओं की पूजा पर निर्भर कर रहता है। तो ये इनके आधार पे ये झाड़ फूंक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उससे होता है। तो ये सारे अंधविश्वास है। इनको पनपने में अनेक राजनीतिक भी सहयोग देते हैं। कई लोग, दूसरे जो लोग हैं वो भी सहयोग देते हैं। इसी तरीके से असाक्षरता अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभिशाप है। असाक्षरता, जो साक्षर नहीं है, जानकारी नहीं रखते, पढ़े लिखे नहीं है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए वह तो बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि उन्हें जब पढ़े लिखे नहीं है तो जानकारी प्राप्त होने में कठिनाई होती है। एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक को इन सब बातों को सामने रखकर ही स्वास्थ्य नीति बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है, उदाहरण के रूप में देखी है, तो स्वास्थ्य नीति बनाने में इनको सहयोग देना चाहिए। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक में यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह स्वास्थ्य संबंधी संगठनों के निर्माण में, कार्यक्रम में तथा मूल्यांकन में भी सहयोग दे सके। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक को यह पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य संगठनों की भूमिका क्या है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भूमिका क्या है, ये भी उसको मालूम होना चाहिए। कहाँ इनकी आवश्यकता है, कौन लोग, किन किन लोगों को इस आवश्यकता है, कैसे यह बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार के विशेषज्ञों के योगदान की इनमें आवश्यकता है। तो ऊपर जितने अभी हमने जितने भी वर्णन किया है, इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक एक ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसमें दोनों सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से कार्य करने की क्षमता हो। सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझने की विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक तत्वों को भी इसको समझने की योग्यता, विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक। रोग से बचाव और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन उसके लक्ष्य होने चाहिए। रोग का यदि कोई होता भी है तो उसका बचाव और स्वास्थ्य और अच्छा से अच्छा बना रहे, यही उसके लक्ष्य होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।